नमस्ते। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की फिक्र शायद आदिकाल से ही मनुष्य की स्वाभाविक आदत रही है। हम सभी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या लिखा है हमारी तकदीर में। भविष्य का लिखित ब्यौरा देती ऐसी ही एक पुस्तक है भविष्य मालिका। संत अच्युतानंद दास ने आज से लगभग 600 वर्ष पहले इस पुस्तक की रचना की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जगन्नाथपुरी, वो धाम जहां भगवान विष्णु जगन्नाथ रूप में विराजमान है। ये मंदिर श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है और साथ ही साथ कई रहस्यों को भी अपने अंदर समेटे हुए है। क्या भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणियां सच हैं? क्या ये जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों से कोई संबंध रखती हैं? आइए इस वीडियो में हम मिलकर इस अनोखे ग्रंथ के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं उन भविष्यवाणियों के बारे में जो सच साबित हुई हैं। भविष्य मालिका में जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है, जिसके अनुसार मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर रखे कपड़ों में आग लगने की घटना का उल्लेख मिलता है। अब आप सोचेंगे कि यह कैसी बात हुई? अंतर्यामी, सर्वज्ञ भगवान के वस्त्र में आग? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो भगवान को भी छू सकती है? यही तो रहस्य है, यही तो है इस दुनिया का नियम। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदलाव के अधीन है। और ये घटना, ये आग शायद इसी बात का संकेत थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले ही त्रिदेव के इस वस्त्र में आग लग चुकी है। ये घटना मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं के लिए एक भयानक अनुभव था। लोगों के मन में डर था, असमंजस था। क्या ये एक अनर्थ का संकेत था? क्या ये भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणियों की पुष्टि करता है? इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। और यह घटना भी शायद एक नई शुरुआत का संकेत थी। तो आइए इस घटना को एक नजर में देखते हैं और समझते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या यह एक संकेत है, एक चेतावनी है, या फिर एक नई शुरुआत का आगाज? अगली घटना है 19 मार्च 2020 की, जब पापनाशक एकादशी के दिन जगन्नाथ मंदिर में एक अखंड महादीप जलाया गया था। ये दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस दिन मंदिर में भक्तजनों की भीड़ लगी रहती है। सभी अपने पापों से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं और भगवान जगन्नाथ से कृपा की भिक्षा मांगते हैं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक तेज हवा चली, जिसका जोर इतना था कि मंदिर का झंडा हिलने लगा। और फिर जो हुआ वो देखकर सभी के होश उड़ गए। तेज हवा के झोंके से झंडा उड़कर दीपक में चला गया और इस कारण मंदिर के झंडे में आग लग गई। लोगों में भगदड़ मच गई। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि झंडे में आग लगने का उल्लेख भी भविष्य मालिका में मिलता है। इस घटना के बाद ये कहा जाने लगा कि ये कलयुग के अंत का संकेत है और दुनिया का महाविनाश भी जल्द ही होने वाला है। क्या ये सच है? क्या भविष्य मालिका में लिखी ये भविष्यवाणी सच साबित होगी या फिर ये एक संभावना मात्र है? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये घटना हमारे लिए एक चेतावनी है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हम सब वक्त के पहिए के नीचे हैं और हमें अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। जगन्नाथ मंदिर की एक विशेषता यह थी कि दूसरे अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता था और ना ही इसके ऊपर से कोई प्लेन, हेलीकॉप्टर आदि उड़ते हैं। यह बात सबको हैरान करती थी, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं जानता था। कुछ लोगों का कहना था कि यह जगन्नाथ जी की महिमा है, जो कोई पक्षी यहां नहीं आ पाता। तो कुछ का मानना था कि यह मंदिर की बनावट ऐसी है जिसके कारण पक्षी यहां नहीं बैठ पाते। लेकिन जुलाई 2020
1920 के बाद यह स्थिति नहीं रही। मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चील और बाज को बैठा हुआ देखा गया। ये पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नील चक्र पर बैठे थे। लोगों ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये कोई अपशकुन है? क्या ये किसी अनहोनी का संकेत है? ये बात जल्द ही आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। कुछ लोग इसे भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणियों से जोड़कर देखने लगे। चैप्टर 4 नील चक्रा का तेदहपन। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर का नील चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। नील चक्र, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है और जो जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित है, वो मंदिर की पहचान है, उसकी शान है। और मई 2019 में ओडिशा में आए समुद्री तूफान फणी ने भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। तूफान का कहर इतना था कि जगन्नाथ मंदिर भी इससे अछूता नहीं रह सका। तूफान के बाद जब लोगों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। मंदिर का नील चाकरा, जो सदियों से अडिग खड़ा था, वो तूफान के प्रकोप से झुक गया था, टेढ़ा हो गया था। तब से इस नील चाकरा को ठीक करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इसका स्वरूप पहले जैसा नहीं हो पाया है। क्या यह इस बात का संकेत है कि अब कलयुग का अंत निकट है? क्या पीपी भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणियां सच साबित होंगी? क्या सचमुच अब प्रलय आने वाला है? इन सवालों के जवाब तो वक्त के गर्भ में छिपे हैं। चैप्टर 5 गुंबद से गिरते पत्थर। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब जगन्नाथ मंदिर के गुंबद से नीचे पत्थर गिरेंगे तो यह दुनिया के महाविनाश का संकेत होगा। मंदिर का गुंबद, जो कि आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है, वो मंदिर की मजबूती का प्रतीक है। लेकिन क्या हो जब यही मजबूत GRH ढहने लगे? जब इस GRH से पत्थर गिरने लगे, क्या यह किसी अनिष्ट की आहट है? और 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथ मंदिर के गुंबद से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। ऐसे में इस घटना को कलयुग की चरम सीमा और दुनिया के महाविनाश से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या यह सचमुच प्रलय का संकेत है? क्या भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणी सच साबित होगी? क्या भविष्य यह महज एक संयोग है? इन सवालों के जवाब तो वक्त के आगोश में छिपे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। चैप्टर 6 महामारी का संकेत, गिरता बरगद। जगन्नाथ मंदिर में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। यह कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि सदियों पुराना विशालकाय बरगद का पेड़ था, जो मानो मंदिर की रक्षा कर रहा हो। लोग इस पेड़ की पूजा करते थे, इसे पवित्र मानते थे। भविष्य मालिका में इस पेड़ के गिरने की भविष्यवाणी की गई थी। इसमें लिखा था कि जब यह पेड़ गिरेगा तो उसके बाद कोई भयानक महामारी फैलेगी। और 2019 में ओडिशा में आए फणी तूफान के बाद जगन्नाथ मंदिर का यह बरगद का पेड़ गिर गया था। तूफान ने इस विशालकाय पेड़ को भी नहीं बख्शा। इतना ही नहीं, भविष्य मालिका में पेड़ के गिरने और किसी महामारी के बीच संबंध का उल्लेख भी किया गया था। और 2019 की इसी घटना के बाद कोरोना महामारी फैलनी शुरू हुई थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। क्या यह महज एक संयोग है, या फिर भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणी सच साबित हुई है? क्या यह पेड़ वाकई में किसी अनिष्ट का सूचक था? ओत्रो भविष्य मालिका, सच या कल्पना? तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्य मालिका की उन भविष्यवाणियों के बारे में जो अब तक सच हो चुकी हैं। क्या यह सचमुच में भविष्य की झलक है, या फिर केवल मानव मात्र की कल्पना? हमने इस वीडियो में देखा
कि कैसे भविष्य मालिका में लिखी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। क्या ये भविष्यवाणियां सच में आने वाले खतरों का इशारा हैं या फिर ये हमें सतर्क रहने का संदेश देती हैं? इस सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भविष्य मालिका एक अनोखा ग्रंथ है जिसके रहस्य आज भी बरकरार हैं।